तो जना हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आइए उत्तरकांड की कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 120 पर मैं अपना कुछ विचार रखने जा रहा हूँ, जिसमें भक्ति की महत्ता, भक्ति की व्यापकता और भक्ति की विशिष्टता का वर्णन करते हैं। ये संवाद कागभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है। कागभूषण जी कौन है? भक्ति पथ के आचार्य हैं, कथावाचक हैं। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह कागभूषण सुशीला, राम भगत पथ परम प्रवीणा। राम भक्ति में प्रवीण है, ऐसा कागभूषण जी। और जो कथा सुन रहे हैं, अपने मोह का निवारण कर रहे हैं, वो है गरुड़ जी, पक्षियों के राजा, ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर यान, ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान। तो दो पक्षियों की चर्चा है। और गरुड़ जी कागभूषण जी से पूछते हैं कि ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता, ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? तो कागभूषण जी पूर्व में ज्ञान की बातें बता चुका है और भक्ति का निरूपण कर रहे हैं। और अंत में निष्कर्ष ये निकलता है, यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन दोनों में तुलना किया जाए तो विशिष्टता, श्रेष्ठता किसको प्रदान किया जाएगा? तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सरस है, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, यह निर्णय पर पहुंचते हैं। तो प्रस्तुत दोहा भाव देते हैं कि शत्रु पर विजय किस प्रकार से प्राप्त करना है। ऐसी युद्ध पुरातन परंपरा है, पुराने जमाने से युद्ध और संघर्ष होता आया है। बाह्य जगत में युद्ध होता है, शास्त्रों में भी पढ़ा जाता है, राम रावण का युद्ध, कंस और कृष्ण का युद्ध, असुर और सूर का युद्ध जो है निरंतर चलता ही रहता है। कभी देवता हारते हैं, कभी राक्षस जीतते हैं। तो इस प्रकार से युद्ध की परंपरा है। और युद्ध दो प्रकार का होता है, बाह्य युद्ध जो बाहर दिखाई देता है, और एक अंतरंग युद्ध जो दिखाई नहीं देता। तो प्रस्तुत प्रसंग पर आंतरिक युद्ध, जीवन के दुर्गुण जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर या संसार ही हमारे शत्रु हैं, इनके ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करें। और विजय प्राप्त करने का एक ढंग, एक तरीका, एक प्रक्रिया यहाँ कागभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। विरति वैराग्य ढाल है, वैराग्य ढाल है, ढाल जिसके द्वारा अपनी रक्षा किया जाता है। और अस ज्ञान, ज्ञान ही तलवार है जिसके द्वारा शत्रु पर वार किया जाता है। और कौन सी शत्रु पर? तो मद, लोभ, मोह, रिपुमारी। मद, लोभ, मोह आदि जो शत्रु हैं, जिनको हम षड्विकार भी कह सकते हैं, कुछ नाम दिया गया है। या संसार भी एक शत्रु है, महाजय संसार रिपु, रीति सकई सो वीर। और वैराग्य रूपी ढाल से, अपनी ज्ञान रूपी तलवार से शत्रु पर प्रहार करते हुए जो है जय पाई, विजय प्राप्त करते हैं। वो कौन है? तो विजय का नाम है यहाँ भक्ति। जय पाई सो हरि भगवान देख खगेश विचार। कागभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जी केवल देखना ही नहीं, केवल सुनना ही नहीं, बल्कि विचार करके देखना है कि भक्ति वह विजय श्री के रूप में हमारे जीवन में दिखाई देता है। ये तो हुआ दोहा का साधारण भाव। आइए कुछ अंतरंग भावों को आपके बीच रखने का प्रयास करूं। भक्ति व्यापक है। भक्ति क्या चीज है? जाते वेग द्रवो मैं भाई सोमम भगत भगत सदाई। तो भक्ति पर जाने के पहले हम, जैसे दो राजाओं का युद्ध हो रहा हो,
तो राजाओं के बीच संघर्ष और युद्ध के कुछ उद्देश्य होते हैं। एक तो बाह्य दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से विचार करें तो राज्य का विस्तार या एक राजा के द्वारा दूसरे राजा के राज्य का अतिक्रमण, छीन लेना, पराजित कर देना, बंधक बना लेना, ये सामान्य अर्थ है उनकी भूमि को कब्जा कर लेना। परंतु रामचरितमानस में युद्ध का इतना ही अर्थ नहीं है, बल्कि आंतरिक शत्रुओं के ऊपर, आंतरिक दुर्गुणों के ऊपर, मानस रोगों के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त किया जाए, ये आंतरिक शत्रु दिखाई नहीं देते हैं। और उसके लिए गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, विरति चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, वैराग्य ही ढाल है। ढाल क्या चीज है? युद्ध में अपनी रक्षा के लिए जो है योद्धा जो है, वीर जो है, उपयोग करते हैं, हाथ में रखते हैं, और जब शत्रु वार करते हैं तो उसी ढाल के माध्यम से शत्रु के वार को रोकते हैं। मने रक्षा का कार्य करता है विरति चर्म। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ढाल क्या है? आध्यात्मिक जीवन में वैराग्य ही ढाल। ये ढाल काहे का बना होता है? तो कहते हैं कि ढाल मोटे और कठोर चमड़ी के द्वारा बनाया जाता है, जैसे गेंडे के खाल, नीलगाय, उदबिलाव आदि मोटे खाल से और कठोर खाल जो आसानी से खेदा और भेदा ना जा सके, ऐसे खाल से जो है रक्षा के लिए ढाल बनाया जाता है। धर्मरथ प्रसंग में भी यही बात कहा गया है, विरत की चर्म संतोष कृपाना, तीस भजन सारथी सुजाना। वहां भी वैराग्य को ढाल के रूप में बताया गया। विरत की चर्म, वैराग्य ही ढाल है। अब रामचरितमानस के विभिन्न कथा प्रसंगों में देखें, वैराग्य ढाल है और ज्ञान तलवार है। वैराग्य क्या चीज है? तो कहते हैं कि संसार के विषय से मुक्त हो जाना, संसार के विषय का परित्याग कर देना, संसार के विषयों से दूर हो जाना, यही वैराग्य है। और परम वैराग्य की भी परिभाषा भगवान राम लक्ष्मण जी को देते हैं, कही तो परम विरागी त्रिनसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तो तिनके के समान तीनों गुण को त्याग दे, वही जो है परम वैरागी है। और सहज विराग भी कहा गया है, जैसे जनक जी के जीवन में सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिन चंद्र चकोरा। तो सहज वैराग, परम वैराग। और रामचरितमानस में वैरागी के रूप में हम भरत जी का जीवन दर्शन करते। भरत जी का वैराग जो है विलक्षण है। जी भोग के बीच में रहना है, पिताजी भक्ति है, लक्ष्मण जी वैराग्य शानद सीय तस्वी प्रभु राजस पर्ण कुटी, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु तोहत धरे उस शरीर, एक कहा गया है। तो वैराग्य के रूप में
जानकी जाहु गिरि कंदर आवा निश्चय कटक भयंकर सुरक्षा करते हैं। और स्वयं जो है ज्ञान रूप राम जो है प्रदूषण जो राग और द्वेष के रूप में हमारे क्रोध लोक के रूप में तीनों जो है दिखाई देता है, सबके ऊपर वार भगवान राम करते हैं। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा वार होता है और वैराग्य रूप लक्ष्मण के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। और इसी प्रकार से रामचरितमानस में शत्रु है मोह, लोभ मोह रिपुमारी, और जितने भी दुर्गुण है षड्विकार हैं सबके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो रावण को भी मार करके भक्ति की सुरक्षा करते हैं। सीता जी का हरण करने के लिए मारीच का सहारा लेते हैं, यद्यपि मारीच प्रयास करते हैं लेकिन रावण मानता नहीं है। और जब सीता हरण के लिए वहां रामचंद्र जी के यानी सीता के पास कुटिया में आते हैं, उस समय भी लक्ष्मण जी को सावधान कर देते हैं कि लक्ष्मण जंगल में जो है किस्म कई तरह के निशाचर जो है विचरण करते हैं और जब मारीच के पीछे भगवान जाते हैं तो लक्ष्मण को सावधान कर देते हैं सीता की सुरक्षा का भार। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों हो तो भक्ति पूर्णतः सुरक्षित रहता है। और ज्ञान राम के चले जाने पर सुरक्षा का भार वैराग्य रूप लक्ष्मण को दिया जाता है। और मारीच को जब मारते हैं खलपति चुरत फिरे रघुवीरा, और मारीच के मुख से जो है लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमिर मनमह रामा, सीता जी उनको भेज देते हैं राम के पास। तो वैराग्य की एक लक्ष्मण रेखा खींच करके वन दिशि देव सौंप सब का हो, वन दिशा देवता को सीता की रक्षा का भार सौंप करके और स्वयं वैराग्य एक लक्ष्मण रेखा खींच करके उनकी रक्षा करते हैं। माने वैराग्य के द्वारा भी रक्षा और वैराग्य की रेखा के द्वारा भी रक्षा का कार्य होता है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में देखते हैं लक्ष्मण की एक ढाल के रूप में। रामचरितमानस में उस वाटिका प्रसंग में भी संयोग श्रृंगार में काम का आक्रमण राम जी के ऊपर होता है। कनकं किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुमदुभि जिन्ही मनसा विश्व विजय कह चिन्ही। तो लक्ष्मण को श्रोता बना करके सुनाते हैं, लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में श्रृंगार के इस मर्यादित श्रृंगार है, इसमें लक्ष्मण मौन होकर के जो है उनकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन जब सीता का हरण होता है और सीता को दोनों भाई राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए जाते हैं तो लक्ष्मण जो है ढाढ़स बंधाते हैं। लक्ष्मण समझाए वो भांति पूछन लगे लता रूपांति। और यही रामचरितमानस के अरण्य कांड में जो है भगवान रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण को वन का दिग्दर्शन कराते हैं, वन की शोभा का दिग्दर्शन कराते हैं। साथ ही साथ देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन है मोहि उपजावा। और वहां जो है बसंत का दिग्दर्शन, बसंत जो है काम का सेनापति है, काम का सहायक है। काम बसंत के माध्यम से काम रूप शत्रु जो है लोगों के ऊपर जो है आक्रमण करते देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। तो उस समय भगवान राम लक्ष्मण को श्रोता बना करके कहते हैं योग श्रृंगार में, विरह विकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल। मुझे विरही जान करके, विकल जान करके, बलहीन जान करके और अकेला जान करके कामदेव अपनी सखा बसंत सहित मुझ पर आक्रमण करने जा रहा है। सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्न वगमेल। लेकिन उस समय आक्रमण नहीं कर पाते। क्यों आक्रमण नहीं कर पाते? क्योंकि वैराग्य के रूप में लक्ष्मण उनका भाई साथ है। और वैरागी लक्ष्मण को देख करके कामदेव वहीं भयभीत हो जाते हैं और अपनी सेना को वहीं डेरा डाल देते हैं। अर्थात ज्ञान राम के ऊपर काम का आक्रमण जो है सफल नहीं होता। देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनि बात,
डेरा किन्हु मनहु तब कटक हटक तब जात। कहने का तात्पर्य ये कि रामचरित मानस के अन्य अन्य प्रसंगों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण की ढाल के रूप में भूमिका, वैराग्य की ढाल के रूप में भूमिका, और बाह्य शत्रु जो हम पर आक्रमण करते हैं, हम पर प्रहार करते हैं लक्ष्मण रूप ढाल के माध्यम से, या लक्ष्मण रूप वैराग्य के माध्यम से, या कोई भी वैराग्य के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा, काम से सुरक्षा जो है कर सकते हैं। काम से कैसे बचें? तो वैराग्य के माध्यम से बचें। और उसके बाद है विरति चर्म अस्य ज्ञान मन। अब ज्ञान का तलवार है। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वो है जहाँ मान का भाव हो और पूरा संसार में जो है राम के रूप में दर्शन हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहि जगता कहिसन, करी अविरोध। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। ऐसा कहा गया है। तो ज्ञान अर्थात जीव और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं, अद्वैत भाव, द्वैत भाव का अभाव हो जाना, यही ज्ञान है। जीव और ईश्वर तात्विक दृष्टि से दो नहीं है, दो होते हुए एक है। जब दो है ही नहीं इस संसार में, पूर्ण ज्ञान हो गया, तो उस स्थिति में ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, सब समान है। ये भाव से तो ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा कहा गया है। ज्ञान का मार्ग जो है तलवार की धार के समान है। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा बाह्य शत्रुओं के ऊपर जो है हम को प्रहार कर सकते हैं और वैराग्य से अपनी सुरक्षा कर सकते। माने आक्रमण दो प्रकार सा, एक रक्षात्मक युद्ध, युद्ध दो प्रकार का, वैराग्य ढाल से अपनी रक्षा करना, और एक आक्रमणात्मक युद्ध, तो ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा शत्रु को मारना। और रामचरित मानस में ज्ञान अखंड एक सीतावर, राम जी अखंड ज्ञान है, जो अन्य कितने शत्रुओं के ऊपर वार करते हैं, कितने शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। ताड़का आती है, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान ते निज पद जिन्हा। ताड़का पर प्रहार करते हैं। और इसी प्रकार से लक्ष्मण जी अनुज निशाचर कटक संहारा। और रामचरित मानस में ये शत्रु कौन है? तो कहते हैं विरति चर्म से ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, ये शत्रु हैं। और इन शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ज्ञान रूपी राम काफी है। जैसे मद, मद मद एक शत्रु है। मद जो जीव को मतवाला बनाता है, जीव को मदोन्मत्त बना देता है, और मद जो भी पीता है वो मतवाला हो जाता है। ताज मद पाकर के भी जो है मतवाला हो जाता है। तो रामचरित मानस में मद या अहंकार के प्रतीक के रूप में देखें तो मद का भी निराकरण ज्ञान रूपी राम के द्वारा होता है। अहंकार, तो अहंकार का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। एक व्यष्टि अहंकार होता है, एक समष्टि का अहंकार होता है, लेकिन अहंकार का स्वरूप त्रिगुणात्मक होता है। व्यष्टि अहंकार के रूप में परशुराम का जीवन दर्शन कर सकते हैं। परशुराम भगवान का अंतावतार है, आवेशावतार है, लेकिन अपने अंशी को पहचान नहीं पाते और परशुराम जी के जीवन में क्रोध का संचार हो जाता है। अहंकार का बाल ब्रह्मचारी अति को ही ऐसा अपना परिचय देते हैं। भगवान उनको बाण से तो नहीं, लेकिन साधारण बातचीत के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उनके अहंकार को दूर कर देते हैं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समान। रजोगुणी अभिमानी के रूप में बाली बालीवध की प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा ही नहीं करते, बाली का वध भी कर देते हैं। सुनो सुग्रीव मैं मारी हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौग्रही प्राण। और इसी प्रकार से तमोगुणी अहंकार के रूप में कुंभकर्ण, जो एक बाण से मरने वाला नहीं है। ज्ञान राम जो है अपने तलवार के द्वारा, अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा कुंभकर्ण के मुख को जो है बाण से भर देते हैं और उनका भी वध कर। जीवन में जब जब भी अहंकार आता है, मद आता है, भगवान ज्ञान रूपी तलवार से जो है उनको निराकरण करते हैं। और कभी कभी भक्तों के जीवन में भी अभिमान आ जाता है, जैसे नारद जी को काम विजय का अभिमान आ जाता है भक्तों के जीवन में भी। तो भगवान
अपने भक्तों के जीवन का अभिमान भी नहीं रहने दे। अहंकार अति दुखद डमरुआ कहा गया है और इस सब के ऊपर प्रहार भगवान जो है करते हैं। विरति कर्म अशिज्ञान मद लोभ मोह रूप मारी। और इसी प्रकार से मोह मोह समस्त व्याधियों का मूल है। जान करके भी नहीं जानना मोह क्या है, इसकी आप अन्य उदाहरण जानते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि नशा पान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम जानते हैं कि कुपथ्य करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जानबूझ करके हम ऐसा करते हैं। और इसी प्रकार की वृत्ति जो है जीवन का मोह है। और मोह की परिभाषा दोहावली में दिए हैं। मैं संकेत भर कर रहा हूँ। सोई सुआ सोई सेमर सेवद बहुरी बतन तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत संत। मोह का कई स्वरूप मोह विमोह महामोह महामोहमय शेष विशाला राम कथा कालिका कराला। और इस प्रकार से मोह सकल व्याधीन कर मूल मोह मूल बहुशूल प्रत आज ये मोह शत्रु जो है, मोह समस्त बीमारियों को समस्त रोगों को उत्पन्न करता है, समस्त रोगों का मूल है। और मोह दशमौल सद्भ्रांत अहंकार पाकर जिस काम विश्राम हारी। मोह के ऊपर भी विजय प्राप्त करते हैं भगवान राम अपने अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से। और इस ज्ञान रूपी राम का विजय अज्ञान के प्रतीक मोह के प्रतीक मोह रूपी अंधकार मोह रूपी रावण के ऊपर मोह रूपी दरिद्रता के ऊपर दारी जदत आनंद दवाई जो निजी बन। तो आनंद को जो है दरिद्रता भी कहा गया है। तो सबके ऊपर मोह के रूप पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। लोभ लोभ कहा गया है काम बात कब लोभ अपारा। काम का पार हो सकता है, क्रोध का पार हो सकता है, लेकिन लोभ जो है अपार है। के लोभ विडम्बना किन्न न यही संसार। लोभ किसको जो है पथ भ्रष्ट नहीं करता। और कहा गया है माँ की गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए। ये आप जानते हैं। तो लोभ जो है हमेशा शत्रु के रूप में हमारे जीवन में दिखाई दे। केवल जहाँ 3 नाम दिया गया है विरति कर्म अशिज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, लेकिन शत्रु इतना ही नहीं। शत्रु का जो है लंबा चौड़ा परिवार है। शत्रु का लंबा चौड़ा परिवार है। और लंबा चौड़ा परिवार कौन है? दोहा 70 के में दिखाई देता है। शत्रु कौन है? मोहन अंध किन्न केही। कहा जाता है कि शत्रु का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कहते हैं कि नारद भव विरंची सन कादिक जे मुनि नायक आत्मवादी। जो नारद जी हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कनकादिक हैं, जो मुनि नायक हैं, आत्मवादी हैं, इनके जीवन में भी ये विकार काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आने की संभावना है। तो शत्रु क्या है? शत्रु का स्वरूप क्या है? तो मोह न अंध किन्न केही। मोह किसको अंधा नहीं बनाता। कोजग काम नचावन जेही। काम किसको नहीं नचाता। तृष्णा कहीं न किन्न बौराहा। तृष्णा किसको बावला नहीं बनाता। कही कर हृदय क्रोध नहीं दहा। क्रोध किसके हृदय को नहीं जलाता। और लोभ के संदर्भ में कहा जाता है ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार केही के लोभ विडम्बना किन्न न यही संसार। श्रीमद बक्र न किन्न केही प्रभुता बधिर न काही मृग लोचन के नयन सर को अश्लाघ न जाए। तो इस प्रकार से मोह का यानी शत्रु का एक लंबा चौड़ा परिवार बताया गया है, जो माया का परिवार है। जितने भी है चिंता सांपनी को नहीं खाया, यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को पर न पारा। ये माया के परिवार हैं। जितने भी रोग बताया गया है, जितने भी दुर्गुण बताया गया, ये सब माया के परिवार हैं। और माया से ही संसार रूपी शत्रु उत्पन्न होता है। मम माया संभव संसारा महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोवी जाके असरत कोई दृढ़ सुनो सखा मत दी। यही सब शत्रु हमको भ्रष्ट करते हैं, हमको विनाश की ओर ले जाते हैं। और इससे बचना है तो वैराग्य का ढाल चाहिए, लक्ष्मण रूप ढाल चाहिए।
और ज्ञान अर्थात राम रूप तलवार चाहिए, तभी हम शत्रु के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। व्यापुर, ये माया व्यापक है। व्यापुर है संसार महामाया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाषंड, तो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सो की, टूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोक। इस प्रकार से विरत चर्म ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचार। अब युद्ध तो होता है और युद्ध के बाद कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई कभी बीस पड़ता है तो कभी बीस पड़ता है, आज हार तो कल जीत, इस प्रकार की स्थिति आती है। तो युद्ध का परिणाम क्या है? तो जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचार। कागभूषण जी गरुड़ को कहते हैं जो विजय प्राप्त करते वही है, तो विजय हरि भक्ति ही विजय श्री के रूप में हमें प्राप्त होता। जय पाई सो हरि भक्ति देख खगेश विचार। तो रामचरित मानस में भक्ति का एक ही रूप नहीं, रामचरित मानस में भक्ति व्यापक है, माया भी व्यापक है, शत्रु भी व्यापक है, तो फलश्रुति भी विजय श्री भी जो है भक्ति भी व्यापक है। व्यापक कैसे? सभी वर्णों, समाज में सभी वर्णों के लिए, सभी धर्मों के लिए, के मानने वाले के लिए, पशु पक्षी मानव, निकृष्ट मानव, उत्कृष्ट मानव, सबके लिए भक्ति जो है की उपाधि देता है। भक्ति का महत्व है, सबको भक्ति चाहिए और भक्ति के माध्यम से ही हम विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं। रामचरित मानस में वाल्मीकि प्रसंग में भगवान राम पूछते कि मैं कहाँ रहूं, तो ज्ञान की दृष्टि से भगवान वाल्मीकि कहते कहाँ नहीं है, सर्वत्र निवास है आप। और भक्ति की दृष्टि से 14 प्रकार के भक्तों के हृदय में निवास करने की बात कहते हैं, और कर्म की दृष्टि से चित्रकूट करहु निवास। तो भक्ति 14 प्रकार की भक्ति वाल्मीकि प्रसंग में बताया गया है। 9 प्रकार की भक्ति में सबरी प्रसंग में बताया गया है। नवधा भक्ति कहूं कोई पाही, सावधान सुनु धरि मन माही। और प्रस्तुत प्रसंग में भक्ति के 4 स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। 4 वर्ण के लिए भक्ति का 4 स्वरूप। शूद्र के लिए, शूद्र का धर्म है सेवा करना, एक ही धर्म सेवा करना, और भक्ति सेवा के रूप में भी दिखाई देता है। और रामचरित मानस में हनुमान जी जो है भगवान की भी सेवा करते हैं और भगवान का रूप जानकर के संसार की भी सेवा करते हैं। इस रूप हनुमान जी के जीवन में दिखाई देता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। और लक्ष्मण जी केवल और केवल भगवान की सेवा करते हैं, और हनुमान जी जो है भगवान की सेवा के साथ साथ संसार की जीवों की सेवा करते हैं। और इस प्रकार से सेवा भक्ति के रूप में हनुमान जी के जीवन में, लक्ष्मण जी के जीवन में दिखाई देता है, और शूद्र का यह कार्य है। दूसरा है वयस्क, और जो व्यक्ति सेवा नहीं करता तो शूद्र विप्र मानी मुखर मानसी ज्ञान गुमानी, तो ऐसा व्यक्ति सोचने लायक है। और वैश्य का काम है धन इकट्ठा करना, शिव भक्ति करना, दान देना, ये वैश्य का धर्म है। और जो वैश्य धर्म का पालन नहीं करते वो भी शोचनी है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं तो वैश्य कृपण धनवानु जो न अति शिव भगति सुजानु। और रामचरित मानस में इस धर्म का पालन होता है। शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र देवाय दे दिन दाना। और इस प्रकार से वैश्य के लिए एक किस रूप में है? वैश्य का काम है अर्थ प्रधान, धन इकट्ठा करना और धन को दान में लगाना, शिव भक्ति में लगाना, पूजा में लगाना, यही है। और धन के रूप में भक्ति जो है धन के रूप में, संपत्ति के रूप में कौन सा? राम भगत की चिंता मणि सुंदर, वसई गरुड़ जाके उर अंतर। सुंदर चिंता मणि है, और चिंता मणि जिनके जीवन में है, जिनके मन उनके जीवन में न दुख है न दरिद्री है, कुछ नहीं है, तो ये। और रामचरित मानस में ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण वर्ण के लिए मधुरता के रूप में
ब्राह्मण जो है को मधुरता प्रिय है, मीठापन प्रिय है, और भक्त के जीवन में मिठास भी है। कौन सा मिठास? भक्ति का मिठास। विरत इस दोहा के ठीक ऊपर ब्रह्म पयोनिधि मंदिर, वेद समुद्र का मंथन करते हैं संत लोग, ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत से ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आई, संत रूपी देवता मंथन करते हैं तो कथा सुधा मत काढ़ी भक्ति मधुरता जाए। कथा रूपी अमृत जो है प्रकट करते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मिठास जो है दिखाई देता है। और प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचार, और क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय का धर्म है नीति निपुण होना, प्रजा का पालन करना, राज्य का संचालन करना, इस क्षत्रिय का राजा का धर्म है। और जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं करती उसको शोचनीय है। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा अपनी प्राण समाना। और यहाँ क्षत्रिय विजय श्री हासिल करते हैं। और विजय श्री शरीर में दो प्रकार के राजा हैं, और दोनों राजा आपस में लड़ते हैं। एक तो मोह रूपी राजा और दूसरा विवेक रूपी राजा। दो प्रकार के राजा हैं। मोह विवेक पर आक्रमण करता है, विवेक मोह पर आक्रमण करता है। लेकिन हमारे जीवन की धन्यता कब होगी? जब मोह रूपी राजा पराजित होगा और विवेक रूपी राजा जो है जीत होगी। यहाँ अयोध्या कांड में दिया गया है, जीती मोह महिपाल दल, जीती मोह महिपाल दल, शहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुखाल। और अंत में मोह रूपी राजा के ऊपर जिनके कामादि सहायक, मोह रूपी राजा के काम क्रोध लोभ आदि सहायक हैं, उनके ऊपर विवेक रूपी राजा जिनके सहायक वैराग्य है। विवेक अर्थात ज्ञान के सहायक, राम के सहायक लक्ष्मण है, वैसी ज्ञान के सहायक विवेक के सहायक वैराग्य है। तो इस राजा का राज्य वन ही, प्रेम का वन ही साम्राज्य है, प्रेम का वन ही साम्राज्य है, जहाँ विवेक रूपी राजा राज्य करता है, वैराग्य रूप मंत्री उनको सहयोग देता है, और यम नियम का पालन करते हैं, वही मानव योद्धा है। और चित्त जो है राजधानी है, शांति रानियां हैं। बाबा जी लिखते हैं कि सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भटजम नियम कैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित्ताऊ। और इस प्रकार से आज की कथा प्रसंग में यही है कि भक्ति कितना व्यापक है, भक्ति कितना विशिष्ट है, भक्ति ज्ञान से कितना श्रेष्ठ है। ज्ञान सिद्धांत कहने के बाद कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, कहूँ भक्ति मणि के प्रभुताई, यही भक्ति मणि की प्रभुता है। भक्ति अर्थात भगवान के साथ संबंध जुड़ जाना। भक्ति जाते वे द्रवों में भाई सोमम भगत भगत सदाई, जिसके माध्यम से भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। और सुमिरत जाय मिटय ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, राम कृपा नाशय सब रोगा। और जिस भगवान की सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती हैं, जा सुकृपा कटा तुर चाहत चितवन सो, और जा सुकृपा भ्रम मिट जाए गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। और हनुमान जी के जीवन दर्शन में भी देखते हैं, प्रणमो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार वशई राम सरचाब्द। तो आज की कथा प्रसंग से यही सीख लेना है, हमारे जीवन में भक्ति किसी न किसी रूप में आ जाए, नवमा एक जिनके हो, नारी पुरुष कोई भी भक्ति आ जाए और तो भगवान हमारे वश में होगा, और हम जरूर हमारे जीवन के दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। और इन्हीं भावों के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय श्री